गुड मॉर्निंग। मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता डाइट देवरिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग की कक्षाएं सही से संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए एससीईआरटी के निर्देशानुसार हमारे डाइट संकाय के द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आज ये आपकी साइंस की पहली ऑनलाइन क्लास है, जिसमें 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को क्लास में पढ़ाया जाएगा, जिसके तहत आज हम जीवों की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। जीवों की संरचना कैसे होती है, इसे जानने से पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मकान का निर्माण करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो मकान के निर्माण के लिए बताइए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहला तो होता है ईंट, दूसरी वस्तु होती है सीमेंट, तीसरी वस्तु होती है बालू, इसके बाद इत्यादि चीजें होती हैं जिससे मकान का निर्माण होता है। इसमें कौन सी वो चीजें जिसके बगैर मकान का निर्माण नहीं हो सकता है। यदि सीमेंट ना हो तो क्या मकान का निर्माण हो सकता है? यदि सीमेंट ना भी हो तो हम मकान का निर्माण कर सकते हैं। इसकी जगह हम मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ये सीमेंट पहले नहीं हुआ करती थी तो भी मकान का निर्माण होता था, उस समय हम मिट्टी का प्रयोग करते थे। तो ईंट वस्तु है जिसके द्वारा मकान का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं। कई सारी ईंटें मिलकर एक मकान का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार जीव का जो शरीर होता है वह भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन छोटी छोटी इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। इस कोशिका का सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोज की थी। इसके खोज के लिए रॉबर्ट हुक ने एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया था। इस सूक्ष्मदर्शी की ये विशेषता थी कि वो किसी भी वस्तु को 42 गुना अधिक बड़ा करके दिखाता था। उन्होंने एक कार्प का टुकड़ा लिया, जिसे उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा, जिसमें इस तरह की संरचनाएं दिखाई दे रही थी। इन छोटी छोटी संरचनाओं को रॉबर्ट हुक ने सेलुलर नाम दिया, जो बाद में कोशिका के नाम से जाना जाने लगा। बाद में दो जर्मन वैज्ञानिक आए, स्लीडन और श्वान। जिन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सेल। इस पुस्तक में उन्होंने सेल थ्योरी को दिया। इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, लेकिन प्रत्येक जीव का शरीर कोशिका से बना हो यह जरूरी नहीं है। इसके लिए यहाँ पर एक दो ऐसे अपवाद हैं जहाँ पर जीव का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वायरस। वायरस का शरीर कोशिका से मिलकर बना नहीं होता है। इसका शरीर प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। यह पोषक के शरीर में जाने के बाद सारी जीवन की क्रियाएं करता है। जैसे इसमें श्वसन और पोषण इत्यादि क्रियाएं नहीं होती हैं।
इस वायरस को इसकी प्रॉपर्टी के कारण इसे कुछ लोग सजीव रसायन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसका शरीर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के बना होता है। तो यदि आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सजीव रसायन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप वायरस के बारे में बताएंगे। और कोशिका का जो साइज होता है वो भी अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है PPLO, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। जिसकी साइज होती है 0.01 से 0.03 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की, अंडे की। जिसकी साइज होती है 11 से 173 सेंटीमीटर। हम देखते हैं कि कोशिका की जो संरचना है वो कैसी होती है। कोशिका वैसे दो प्रकार की होती है, पहली पादप कोशिका, दूसरी जंतु कोशिका। तो अभी हम यहाँ पर पादप कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। ये एक फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, यह एक प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका की संरचना है, जिसमें सबसे बाहर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो सबसे बाहर जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं कोशिका भित्ति। और जो सेलुलोज की बनी होती है और यह निर्जीव होती है। और इसके अंदर जो होता है इसे कहते हैं कोशिका कला। कोशिका कला ये सजीव कोशिका की बनी होती है, सजीव परत होती है जो बाहर से आने वाली पदार्थों का यहाँ पर आवागमन प्रदान करती है। उसके बाद आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसे कहते हैं केंद्रक। केंद्रक वो पार्ट होता है जो पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। इस सेल के अंदर यानी कि इस कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण ये केंद्रक करता है। इस केंद्रक में आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, धागानुमा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं क्रोमेटिन। ये वही क्रोमेटिन है जिससे हमारे जो लक्षण होते हैं, सजीवों के जो लक्षण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है उस समय हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। जो और नेक्स्ट जो है आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं रिक्तिका। ये भी जीवित परत होती है जिसमें वाटर भरा होता है, जल भरा होता है। जब कोशिका के अंदर जल का संतुलन बिगड़ता है या फिर कहिए कि जब यहाँ पर जल की कमी होती है तो ये कोशिका को जल प्रदान करता है, यानी कि यह कोशिका में जल का नियंत्रण करता है। दूसरा है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को हम कोशिका का विद्युत गृह भी कहते हैं। इसको हम विद्युत गृह इसलिए कहते हैं क्योंकि यही वो पार्ट है, यही वो कोशिकांग है जिसमें ऊर्जा का संचय होता है। और ऊर्जा का जो संचय होता है यहाँ पर एटीपी के रूप में होता है। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहीं पर एटीपी का संरक्षण होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं लवक। लवक जो कोशिकांग होता है यह केवल प्लांट में पाया जाता है। लवक
प्लांट को रंग प्रदान करता है। ये कई रंग के होते हैं। रंगों के आधार पर इसे हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो होता है वो पौधे के जड़ में पाया जाता है। दूसरा जो होता है वर्णी लवक। वर्णी लवक पौधे के फल और पुष्प में पाया जाता है। और जो पत्तियां कहीं कहीं कुछ कुछ पौधों की पत्तियां रंगीन होती हैं उसमें भी ये अवर्णी लवक वर्णी लवक पाया जाता है। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट पौधे का जितना भी हरा भाग होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब है ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है इसमें राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये स्ट्रक्चर इसे कहते हैं गाल्गी कार। ये गाल्गी कार होता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है श्रावण। यह अलग कई प्रकार के एंजाइम का श्रावण करती है जो कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में मदद करती है। इस प्रकार यह स्ट्रक्चर जो है आपकी पादप कोशिका का है। पादप कोशिका में जितने स्ट्रक्चर्स हैं सेम कोशिकाएं आपकी प्लांट में भी एनिमल सेल में भी होती हैं। केवल 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं जैसे कि लवक, रिक्तिका और सेल्वा। ये 3 स्ट्रक्चर जो है प्लांट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। बाकी सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सेम स्ट्रक्चर होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है तो आप ये कह सकते हैं कि प्लांट सेल में लवक, रिक्तिका और कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि एनिमल सेल में ये तीनों कोशिका एब्सेंट होते हैं। तो आज हमने पादप कोशिका और एनिमल कोशिका इन सभी के बारे में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोग कल इसके बारे में कुछ पढ़ लीजिएगा जिसकी वजह से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना।